लद्दाख के गलवान घाटी में सैनिकों की शहादत पर कांग्रेस ने गम व गुस्सा जाहिर करते हुए उपवास रखा तथा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा कि भारतीय सेना के शौर्य व साहस पर उन्हें पूरा भरोसा है, लेकिन केंद्र सरकार को देश के सामने सही स्थिति को रखना चाहिए। कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसवाण, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश सेठानी सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व बीते कई महीनों से सरकार को आगाह करता रहा है, लेकिन सरकार ने विपक्ष की चेतावनी को अनसुना किया। इसी का परिणाम है कि पहले कोरोना महामारी के कारण और अब चाइना के छद्म युद्ध के कारण देश की जनता आहत है। आज हम लोग गांधी जी की मूर्ति पर यहाँ पर जो हमारे देश में घटनाएं घट रही हैं, लद्दाख में हमारे जाबाज 20 सिपाही हताहत कर दिए गए निहत्थे, उनके वीर गति को सलाम करते हुए हम यहाँ श्रद्धासुमन करने के यहाँ पर बैठे हैं। उनके परिवार के साथ, उनके बच्चों के साथ, कांग्रेस परिवार के सभी लोग उनकी इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ संबद्ध करते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि ये अप्रैल से मामला चल रहा है। इनको बार बार हमारे रिटायर्ड फौजी अफसरों ने भी पूछा और कहा कि हमारे इस लद्दाख क्षेत्र में बड़ी कठिन स्थिति है और ये पता चला है कि चाइना ने वहाँ हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण कर दिया गया है, लेकिन सरकार की ओर से हमेशा यही जवाब मिला कि यहाँ पर कोई घुसपैठ नहीं हुई है, पूर्ण शांति है, वार्ता हो रही है और कोई घबराने वाली बात नहीं है। बार बार चेतावनी के बावजूद भी राहुल जी ने इस बात को कहा, पूछा भी, लेकिन उन्होंने उन्हीं की उपेक्षा की, उनकी सलाह को नहीं माना, जिसका दुष्परिणाम 15 जून की रात को पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा। हमारे निहत्थे नौजवान चाइना के सैनिकों के द्वारा वीरगति को प्राप्त हुए। बागेश्वर जिला कांग्रेस यहाँ पर और महिला कांग्रेस और हमारे जितने भी यूथ कांग्रेस NSUI सारे संगठन हम मिलकर यहाँ पर जो हमारे लद्दाख में जो घटनाक्रम हुआ है और उसमें हमारे देश के 20 जवान शहीद हैं, हम उसके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर हम सब ने मौन उपवास रखा है। और हम और ज़्यादा तो कर क्या सकते हैं, उनके लिए जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके लिए संवेदना हम प्रकट करते हैं और उनकी इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को इस दुख की क्षमता को सहन करने की क्षमता भगवान दे, ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और हमारी मोदी सरकार से ये अपील है कि ये इस मामले में कुछ स्पष्ट करे, वो रणनीति स्पष्ट नीति तय करे, यही हमारी सरकार से विचार है। आज सर्वप्रथम तो मैं अपने वो जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, हम पूरे कांग्रेस जनों की ओर से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और हम इसलिए बैठे हैं कि गलवान घाटी में जो घटना घटी है उसमें हम यहाँ पर बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ आज इस सरकार से, जो इस केंद्र में सरकार बैठी है, जो कल तक भाषण दे रहे थे कि 56 इंची का सीना है, अरे 56 इंची का सीना कहाँ गया तुम आप लोगों का? हम मानते हैं अपनी आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को, उसने बता दिया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान के 2 टुकड़े जो कहते थे हाथों में चूड़ियां पहनने किया, उन्होंने पाकिस्तान को हाथों में चूड़ी पहनने वाली महिला ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था। आज लेकिन 56 इंची के जो सीना है कहने वाले लोगों से मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए हैं, आप क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं इन पर आक्रमण कर रहे हैं? क्यों नहीं इनको करारा जवाब दे रहे हैं? हम पूरे भारत देश के नागरिक आपके साथ खड़े हैं, पूरे कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, हमारे शहीदों को न्याय मिलना चाहिए। देखिए, देश की सार्वभौमिकता, देश की एकता अखंडता के लिए हमारे जो लेक में 20 जवान शहीद हुए हैं, उन सबको हम अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, हमारी जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आदरणीय पाठक जी के नेतृत्व में हम यहाँ पर उन 20 जवानों की शहादत में श्रद्धांजलि स्वरूप यहाँ बैठे हुए हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है, 45 वर्ष बाद इतनी बड़ी क्रूएल्टी इस भारत तिब्बत सीमा पर हुई है।
और बड़े दुख के साथ कहना पड़ा, आज प्रधानमंत्री का जो स्टेट्समैन है, तमाम अखबारों ने, मीडिया ने उसका हाईलाइट किया है कि हमारी कोई ज़मीन पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है, हमारी ज़मीन सुरक्षित है। तो हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, आखिर हमारी ज़मीन किसकी ज़मीन पर शहीद हुए? जिन वीर शहीदों की शहादत को आप कह रहे हैं कि हम वो नाकाम नहीं होने देंगे, व्यर्थ नहीं जाएगी, आखिर देश के प्रधानमंत्री को तो बताना चाहिए ना। साफ दिख रहा है कि चीनी सेना अप्रैल के बाद हमारी सीमा के अंदर घुस के आई है। चाहे पेंगोंग लेक हो, हम फिंगर 8 तक हमारी पेट्रोलिंग होती थी, आज हम 4 से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और जहाँ पर ये ग्वालन घाट में जो घटना घटी है, वहाँ का हमारे कर्नल और हमारी टुकड़ी इसी बात के लिए गई थी कि जो चीनी सेना ने हमारी सीमा के अंदर अतिक्रमण किया है, उसको वो खुद डिसमेंटल करेंगे और पीछे हटेंगे। लेकिन जब उन्होंने उसको डिसमेंटल भी नहीं किया और हमारी सैन्य टुकड़ी ने कर्नल के नेतृत्व में उसकी ओर इशारा किया, तो चीनी सैनिकों ने हमारी फौजों के ऊपर हमला किया। कल तक भारत सरकार के उस स्टेटमेंट था कि हमारी कोई जवान मिसिंग नहीं है। आज फिर अखबारों मीडिया ने भर से कहा है कि 3 राउंड की वार्ता के बाद हमारे 10 जवानों को सही सलामत चीनी फौज ने लौटा है। आखिर देश की जनता से वास्तविकता बताने में सरकार क्यों चुप रही है? CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।